क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के 1000 से भी ज्यादा नाम हैं? हर नाम के पीछे छुपी है एक कहानी। आज हम बताएंगे उन 5 सबसे प्यारे नामों की कहानियां। कन्हैया, माधव, गोपाल, गोविंद और श्याम। तैयार हो जाइए कृष्ण के अनोखे रूपों से मिलने के लिए। जब देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, तब आधी रात को वासुदेव जी ने उन्हें कारागार से निकालकर यमुना पार की और गोकुल में नंद यशोदा को सौंप दिया। यशोदा ने कृष्ण को अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। वो नटखट थे, माखन चुराते, ग्वालिनों को छेड़ते, कभी कभी झूठ भी बोलते, लेकिन उनकी मासूमियत सबका दिल जीत लेती। यशोदा जब उन्हें डांटती तो वो मुस्कुराकर पूछते, माँ क्या तुम मुझे मार पाओगी? और यशोदा की आंखें भर आती। इसी स्नेह और नटखट प्रेम के कारण कृष्ण को पूरे गोकुल ने पुकारा कन्हैया। कृष्ण की बंसी की धुन, उनकी मुस्कान, उनकी बातें, सब कुछ ऐसा था जैसे कोई मधु घोल दे जीवन में। जब वो ग्वालों के साथ हंसते या गोपियों से प्रेम भरी शरारत करते तो लगता था जैसे वसंत ऋतु खुद उनके साथ चल रही हो। गोपियां कहती थीं, माधव की बंसी सुनकर मन शांति पा जाता है, जैसे आत्मा को अमृत मिल जाए। इसलिए उन्हें कहा गया माधव, जो न केवल लक्ष्मी के स्वामी हैं, बल्कि प्रेम, मधुरता और सौंदर्य के प्रतीक भी। कृष्ण बचपन में गायों और बछड़ों के साथ चरवाहे बने, लेकिन वो केवल उनका साथी नहीं था, वो उनका रक्षक भी था। एक दिन जब सभी ग्वालबाल और गायें जंगल में थे, एक भयंकर अग्नि फैल गई। सब डर गए, लेकिन कृष्ण ने अपनी शक्ति से उन्हें बचा लिया, अग्नि को रोका और सबको सुरक्षित निकाल लाया। गोकुल के लोग बोले, जो बछड़ों का भी रखवाला है वो हमारा गोपाल है। इसीलिए कृष्ण को कहा गया गोपाल, जो जीवों की रक्षा करते हैं। जब कृष्ण ने इंद्र पूजा को मना किया और सबको गोवर्धन की पूजा करने को कहा, तब इंद्रदेव ने क्रोध में आकर भयंकर वर्षा शुरू कर दी। पूरा गांव डूबने लगा। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक सबको उसकी छाया में रखा। वर्षा रुकी, गांव बचा। गांव वालों ने कहा, तुम ही हमारे सच्चे देवता हो, हमारे गोविंद, जो संकट में भी साथ खड़े रहते हैं। कृष्ण का रंग सांवला था, नीले बादल जैसा। बचपन में बच्चे उनका रंग देखकर चिढ़ाते थे, लेकिन राधा ने कभी बाहरी रंग नहीं देखा। उसने कृष्ण की आत्मा को पहचाना। राधा बोली, श्याम का रंग तो वो है जो हर रंग को संभाले, प्रेम, करुणा, शक्ति सब उसमें है। गोपियां कहती, श्याम रंग में जो एक बार डूबा फिर कभी बाहर नहीं निकल पाया। इसलिए कृष्ण को कहा गया श्याम, जो प्रेम का सागर है और आत्मा को खींच लेने वाली ऊर्जा। इन 5 नामों में छुपा है एक ही आत्मा, कृष्ण। हर नाम एक रूप, हर रूप एक कथा और हर कथा एक प्रेम की झलक। अब सोचिए, अगर सिर्फ 5 नामों में इतनी भावनाएं हैं तो 1000 नामों में कितना विराट कृष्ण समाया होगा। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई तो हमें बताइए, आपका सबसे प्रिय नाम कौन सा है? जय श्री कृष्ण।